देखिए मेन मन में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो ऑलमोस्ट ट्रेंड सेटर्स हो चुके हैं कि जो भी बच्चा 70% को क्रॉस कर रहा है वो सिर्फ मेडिकल और नॉन मेडिकल में जाना चाहता है। तो रीज़न है कि बच्चों को मेडिकल नॉन मेडिकल के अलावा अगर हम बात करें तो उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि हम किस किस फील्ड में जाएंगे। और आज का जो टाइम है दिस इज़ ऑलमोस्ट अ टाइम ऑफ फाइनेंस। अगर बच्चों को अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को ही इम्प्रूव करना नहीं आया, अगर उन्होंने खुद को जो कमाया है उसको सहेजना ही नहीं आया, तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट। सो वी वांटेड टू कि जो इस एरिया में नहीं है, एज़ वी ऑलवेज सेड व्हेन जब हमने साइंस फाउंडेशन स्टार्ट किया था, जब हमने आइलेट स्टार्ट किया था, कि वी जस्ट वांट, हमारा जो हर की देवी का मोटिव है कि बच्चे को जो भी चीज़ चाहिए इस एरिया में और वो इस एरिया में नहीं है, यू टेक अ नेम एंड इट इज़ है। तो मैम इसकी अगर हम जानना चाहें तो जो फाउंडेशन क्लासेस है इसकी ज़रूरत आपको महसूस हुई, बच्चों ने आकर के आपसे हाँ जी। इसकी रिक्वायरमेंट की या पेरेंट्स ने की या आपने खुद ही अपने मन में सोचा कि ये इस चीज़ की कमी है हमारे इस एरिया में तो शुरू किया जाए? देखिए सबसे पहले जो कंसर्न था कि एक दो बच्चों ने आके अप्रोच किया, दे वांटेड टू हैव कि मैम हमारे पास ज़्यादा ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स नहीं है और हमें कॉमर्स फाउंडेशन में जाना है। और गर्ल्स थी, दे रिक्वेस्टेड मी टू बी हेयर। एंड जब दो बच्चों ने आके रिक्वेस्ट किया तो हमें लगता है अगर हम कैपेबल हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए और इस संस्था में अगर हम देखें तो हमारे पास हर तरह का रिसोर्स अवेलेबल है। तो फिर यहाँ की बच्चियों के लिए जो मेन मोटिव है आर की देवी का, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, तो जो भी यहाँ पे बच्चियों को अवेलेबिलिटी चाहिए, हमें लगा कि हमें इस स्टेप में एक इनिशिएट लेना चाहिए। ये स्कूल ने 11th-12th कॉमर्स के बच्चों के लिए एक फाउंडेशन कोर्स की हेल्प जो मिले सीए करने के लिए, आईसीडब्ल्यूए के लिए, सीएस करने के लिए, वो एक स्कूल एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को कि आप जो आफ्टर 12th मार्केट में ढूंढते हो वो हम आपको 11th से ही दे रहे हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर टू बिल्ड अप योर करियर। ठीक है। सर अभी आपने सीए का थोड़ा बताया, जिक्र किया था कि सीए के लिए एक तो फाउंडेशन क्लासेस ये स्टार्ट कर रहे हैं और एक ये सीपीटी होता है, तो दोनों में सर अगर अंतर की बात करें तो क्या अंतर है? पहले क्या था, इंस्टीट्यूट सीपीटी भी एक एंट्रेंस टेस्ट का प्रोसीजर था। अब इंस्टीट्यूट ने उसको विड्रॉ कर लिया गया। अब आप सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन के थ्रू आफ्टर 12th जा सकते हो। अदरवाइज आपको बीकॉम के बाद या बीएससी के बाद, बीए के बाद डायरेक्ट एंट्री सिस्टम से जाना पड़ेगा। यानी कि सीपीटी अब विड्रॉ हो गया है, सीपीटी अब एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक। स्टूडेंट्स को जो है ये फाउंडेशन कोर्स आने से क्या क्या बेनिफिट और किस तरह का बेनिफिट मिलने वाला है? स्टूडेंट को बेनिफिट ये मिलेगा कि जो स्टूडेंट 11th-12th में कॉमर्स स्टडी कर रहे हैं वही सब्जेक्ट मेनली रिपीट होते हैं सीए फाउंडेशन के इंट्रेंस टेस्ट में। तो जो बच्चे इसी टाइम पे स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा इनहेंस अगर नॉलेज को 11th-12th में कर लेंगे तो उनके लिए जो फ्यूचर का टाइम है वो सेव होगा और अर्ली क्रैक कर लेंगे वो सीए का इंट्रेंस टेस्ट। स्टूडेंट्स जो अभी कॉमर्स साइड में जो स्टडी कर रहे हैं तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या उनको सीए की तरफ जाना चाहिए या फिर दूसरे जो इसमें ऑप्शंस हैं उनमें जाना चाहिए? देखिए क्या कि कोई भी चीज़ एक पैरामीटर नहीं होता कि आप इसी पे चलेंगे तो यही चीज़। मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रह के, क्योंकि करियर बिल्टअप सबसे बड़ा डिसीजन होता है। किसी भी पर्सन को एक ही डिसीजन लेना पड़ता है कि मैंने करियर में बनना क्या है, मेरा करियर रहेगा क्या। तो जैसे ये 11th-12th है, ये आपको पूरा ऑप्शन देती है कि मुझे सीए करना है, सीएस करना है, आईसीडब्ल्यूए करना है, बैंकिंग में जाना है, और भी दुनिया भर के कॉमर्स से रिलेटेड सेक्टर हैं जिनमें आप करियर बना सकते हो। लेकिन अगर टॉप प्रायोरिटी रखी जाए एट प्रेजेंट तो आईसीएआई यानी कि सीए टॉप प्रायोरिटी में आता है, उसके बाद सीएस आता है, फिर आईसीडब्ल्यूए आता है, और फिर लो लेवल पे तो ऑप्शन दुनिया जान के, मान लिया बैंकिंग में आप सुनते हो कि पीओ की पोस्ट निकलती हैं, तो अगर कॉमर्स से है तो पीओ की पोस्ट तो वो मिनटों में क्रैक कर देंगे। तो सीए को एक वाइड स्कोप मिलता है इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। सीएस को क्या थोड़ा सा उससे डाउन मिलता है। आईसीडब्ल्यूए को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही मिलता है, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो आईसीडब्ल्यूए की वैल्यू वहाँ पे नहीं है। तो सीए के लिए स्कूल में भी ज़रूरत है, हॉस्पिटल में भी ज़रूरत है, कॉरपोरेट में भी ज़रूरत है, और शेयर मार्केट में भी ज़रूरत है। ये डिफरेंस। ठीक। My name is Gaurav Atri and I'm doing over here as a commerce HOD. सर क्या कहना चाहेंगे, स्कूल से अब सीए की शुरुआत नहीं है बच्चों की? एक्चुअली जो मैं 3 साल से 4 साल से इस काम ऑलरेडी मैं फोकस कर रहा हूँ। जहाँ भी नॉर्मल क्लासेस के अंदर भी मैंने बच्चों को कॉमर्स के लिए निकाला है। हर साल हमारे एक दो बच्चे हैं वो सीए के लिए निकल रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो नहीं निकल पाते। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करते हैं, अपने आप जिनको लगन होती है, सिर्फ वो बच्चे ही जा पाते हैं।
अब हमने कॉमर्स फाउंडेशन क्लासेस को यहाँ शुरू किया है, आज लॉन्च हुआ है, तो ये पूरे एरिया के लिए इसका बेनिफिट मिलने वाला है। बिकॉज़ इसमें अगर ये बच्चे 2 सालों के अंदर +1 और +2 में कॉमर्स फाउंडेशन की पढ़ाई करेंगे तो वो एक एवरेज जो बच्चा है वो भी सीए फाउंडेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में आसानी से क्रैक कर सकता है। तो ऑब्वियसली अपने एरिया से भी आने वाले समय में काफ़ी सीएस बनने वाले हैं। सर यहाँ पे जो फाउंडेशन क्लासेस जो शुरू की गई है एमएसडी के अंदर, तो इसमें कुछ खास या स्पेशल क्या कुछ रहने वाला है, या ये क्लासेस ही स्पेशल है कुछ? सर इसके अंदर ना ये जो क्लासेस ही स्पेशल रहने वाली हैं, जैसे आप कह रहे हो, मेनली जो नॉर्मल क्लासेस के अंदर रहता है वो कुछ सब्जेक्ट ही करवाते हैं सभी स्कूलों में, अकॉर्डिंग टू बोर्ड है वही सब्जेक्ट्स होते हैं। परंतु जो बच्चा आफ्टर 12th सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देता है तो उसके पास सिर्फ 6 से 7 महीने का टाइम होता है और उसको उस समय में अप्रोक्सीमेट 2 से 3 सब्जेक्ट और नए पढ़ने भी होते हैं, उनकी रिवीजन भी करनी है, टेस्ट भी देने होते हैं, तो बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। अब हम यहाँ कॉमर्स फाउंडेशन क्लासेस में जो नॉर्मल पढ़ाई होती है वो तो करवाएंगे, उस एकेडमी के साथ साथ हम जो एक्स्ट्रा आने वाले सब्जेक्ट हैं उनको हमने 2 सालों के अंदर एलोकेट कर दिया है और वहाँ बच्चों को आसानी से वो उसको कवर अप कर लेंगे और उसके बाद +2 के बाद सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें रिवीजन और टेस्ट देना है, अलग से सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक।